और भारत के टैक्स सिस्टम में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। देश भर में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी 2.0 अब लागू हुआ है। सरकार ने टैक्स के पूरे ढांचे को सरल बनाया है ताकि आम लोगों को राहत मिले और चीजें सस्ती हो सके। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। हालांकि कुछ चीजों पर सरकार ने ज्यादा टैक्स रखा है जिसे सिन टैक्स कहा जाता है और ये वो चीजें हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। आज से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई है। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें 5% स्लैब में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, जूस और घी जैसी चीजें पहले से कम दाम में मिलेंगी। इसके अलावा अब सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। अब महंगे घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज, डिश वॉशर और बड़े टेलीविजन सस्ते हो गए हैं। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था और अब इन्हें घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे इनकी कीमतों में करीब 7 से 8% तक कमी आएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस नए जीएसटी से राहत मिली है। छोटी कारें जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है अब सस्ती होगी, क्योंकि उन पर 28% से घटाकर 18% टैक्स कर दिया गया है। इसके साथ ही 350 सीसी से कम की बाइक और स्कूटर भी 18% टैक्स की दर में आ गए हैं, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। बीमा प्रीमियम पर भी राहत दी गई है। पहले बीमा सेवाओं पर 18% टैक्स लगता था, जिससे लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना महंगा पड़ता था। अब सरकार ने इसमें भी कटौती की है। निश्चित रूप से इससे बिहार वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। करीब 375 आवश्यक वस्तुओं के दामों में आज से ही कमी देखने को मिलेगी। दवाएं हो, हवाई यात्राएं हो, यात्राएं हो, परिवहन हो, शिक्षण सामग्री हो, सबके दामों, होटल व्यवसाय का हो, भोजन हो, सबके दामों में भारी कमी देखने को मिलेगी। और बिहार जहां बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसका सीधा लाभ माननीय मोदी जी के इस जीएसटी 2.0 से सीधा लाभ बिहार के गरीब ग्रामीणों को, गरीब जनों को, बिहार को मिलने जा रहा है। ऐसे तो जीएसटी 2.0 से पूरे देश का भला होगा। दवाइयों की कीमत में भारी कमी आ रही है। न्यूट्रिशन फूड जो है उनकी कीमत में भारी कमी आ रही है। निश्चित रूप से बिहार जो एक मध्यम वर्गीय राज्य आज है, गरीबी रेखा से बिहार बाहर आया है, मध्य वर्गीय राज्य है। इसकी जनता को इसका सीधा और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जीएसटी 2.0 निश्चित रूप से इससे बिहार वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। करीब 375 आवश्यक वस्तुओं के दामों में आज से ही कमी देखने को मिलेगी। दवाएं हो, हवाई यात्राएं हो, यात्राएं हो, परिवहन हो, शिक्षण सामग्री हो, सबके दामों, होटल व्यवसाय का हो, भोजन हो, सबके दामों में भारी कमी देखने को मिलेगी। और बिहार जहां बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसका सीधा लाभ माननीय मोदी जी के इस जीएसटी 2.0 से सीधा लाभ बिहार के गरीब ग्रामीणों को, गरीब जनों को, बिहार को मिलने जा रहा है। ऐसे तो जीएसटी 2.0 से पूरे देश का भला होगा। दवाइयों की कीमत में भारी कमी आ रही है। न्यूट्रिशन फूड जो है उनकी कीमत में भारी कमी आ रही है। निश्चित रूप से बिहार जो एक मध्यम वर्गीय राज्य है, गरीबी रेखा से बिहार बाहर आया है, मध्य वर्गीय राज्य है। इसकी जनता को इसका सीधा और बहुत बड़ा लाभ। और सहयोगी राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए आज से ये नया जीएसटी संशोधन दर लागू कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अब टैक्स को सिर्फ 2 स्लैब में रखा गया है, 5% और 18%। क्या लग रहा है आगामी दिनों में इसका कितना फायदा मिलेगा? चूंकि बिहार में चुनाव भी है, इससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए रश्मि, बिल्कुल आज जो है 22 सितंबर है और सरकार ने ऐलान किया था कि 22 तारीख से जो जीएसटी का जो संशोधित जो टैक्स है, स्लैब है, उसको कम कर दिया गया है। यानी 5% और 18% ही स्लैब किया गया है। लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि सरकार जो है दिवाली और दशहरा से पहले आम जनता को एक बड़ा, कह सकते हैं कि, सौगात दिया है। और इससे इस टैक्स में अब 5% से 18% जो टैक्स में जो 2 स्लैब में किया गया है,
उससे आम आदमी खास तौर से लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। आप देख लीजिए जो गुड्स है, जो सामान, जो ज़रूरी सामान खरीदते हैं, एफएमसीजी, साबुन, तेल, नमक जैसे चीज़ों पर जो स्लैब कम कर दिया गया, जो 18% था उसे 5% किया गया है, जो 12% है उसे भी 5% कर दिया गया है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं उनको 0% पर कर दिया गया है। आप देखिए जो एफएमसीजी के अलावे जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भी आपको जीएसटी कम कर दिया गया है, वो 5% पे चले जाएंगे। कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिन पर 0% चला जाएगा। और एक बड़ी राहत इसमें है जो कैसे मोटर कंपनियां, जो मोटर गाड़ी, कार खरीदने वाले लोग हैं, बाइक खरीदने वाले लोग हैं, उनको भी बड़ी राहत मिली है। क्योंकि अगर आप कार खरीदने जाएंगे, किसी भी ब्रांड का कार खरीदने जाएं जिसकी कीमत 8 से 10 लाख है, तो किसी भी कस्टमर को उनको 1 से 1.5 लाख रुपए का उसमें सीधा फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से सरकार ने एक तरह से ये जो स्लैब बनाया है, इस स्लैब से सीधे आम जनता को फ़ायदा होगा। देखिए रश्मि, इसमें ख़ास बात यह है कि आपने चुनाव का जिक्र किया। सरकार पर पहले से इस बात को लेकर एक विपक्ष के तरफ से जो है आरोप लगाए जाते थे कि महंगाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने के कारण लोगों के जेब जो है सीधे जेब उनका जो है पर भारी पड़ रहा है महंगाई, और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो सरकार का यह जो पहल है, सरकार की इस पहल से आम आदमी और ख़ास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास तक भी कह सकते हैं, ये तमाम लोगों को इसका लाभ होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार ने विपक्ष को इसके जरिए भी एक जवाब दिया है। और चूंकि बिहार में चुनाव होना है तो निश्चित तौर पर इससे इतर नहीं सोचा जा सकता है। और जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आप देखिए, बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अपने अपने तरीके से जो घोषणाएं की जा रही है, उसको कहा जा रहा है कि जो बिहार में चुनाव होना है वो एनडीए और चाहती है कि हर हाल में फिर से वो सत्ता पर आए। तो ये जो जीएसटी का स्लैब जो कम किया गया है, उसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा और इसका फायदा एनडीए को आने वाले चुनाव में भी मिल सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो महंगाई का जो ठप्पा लग रहा था सरकार पर कि जीएसटी बिल, नए बिल से जो महंगाई बढ़ गई थी, उससे आम आदमी को परेशानी हो रही थी, आम आदमी को का जीना मुहाल हो गया था महंगाई के कारण। तो ये स्लैब निश्चित तौर पर आम आदमी को एक राहत देने वाली है। और इसीलिए सरकार ने एक कह सकते हैं कि एक अपने हिसाब से सरकार के तरफ से मौका देखकर चौका मारा गया है। और दिवाली और दशहरे से पहले लोग, चूँकि दिवाली और दशहरे में लोग आमतौर पर खरीदारी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसकी बहुत खरीदारी होती है, कार और मोटरसाइकिल की खरीदारी होती है। तो जो इस बार जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। उसके अलावा जो डेली यूज के सामान हैं, एफएमजीसी का सामान, उसमें लोगों को फ़ायदा हो रहा है। डेयरी के प्रोडक्ट में उनको फ़ायदा हो रहा है। एलआईसी में भी उनको फ़ायदा होगा। और कई जगहों में, कई स्लैब में कमी किया गया है। तो इसका सीधा फ़ायदा जो है आम आदमी को होगा। और सरकार का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो उन पर ये महंगाई का जो ठप्पा लग रहा था, महंगाई का जो आरोप लग रहा था, बिल्कुल राजीव, और इसे लेकर लगातार चूंकि विपक्ष हमलावर भी था, लेकिन अब इस जीएसटी की नई दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार में चुनाव से लेकर इसे देखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं। हालांकि इस जीएसटी के लागू होने से देश भर में लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बड़ी बात यह है कि चाहे वो जीवन बीमा की हम बात करें, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करें जिसकी जानकारी आपने दी है, इस पर छूट दी गई है। तो लोगों के लिए चाहे वो घरेलू सामान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ये खरीदना अब थोड़ा आसान जरूर होगा। देखिए निश्चित तौर पर जो लगता था कि ये बजट से बाहर है या लगातार इसके कीमतों में उछाल हो रहा था,
तो आम आदमी जो इन चीज़ों को खरीदना चाहता था उनके लिए थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अगर इस स्लैब में जिस प्रकार की कमी की गई है 5% और 18%, तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी सामान में अगर आप कार खरीदने जाएं, अगर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का अगर छूट मिलता है तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी अब मुश्किल से आप 5,000 या 10,000 भी कोई जो कार के शोरूम होते हैं वो नहीं छोड़ते, लेकिन उनको सीधे सीधे 1 से 1.5 लाख का फायदा होगा। देखिए इसमें एक और खास बात सरकार ने की है, वो बहुत इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की आम आदमी को परेशानी ना हो। इसके लिए ये कहा गया कि पुराने रेट्स के साथ साथ जो नई जो रेट है, जो जीएसटी नए स्लैब के तहत जो रेट लगाई गई है, वो दोनों रेट को कस्टमर को दिखाया जाना है, उसमें जो प्रोडक्ट के साथ उसको चिपकाया जाना है। इसको भी सरकार ने जो कंपनी वाले हैं उनको इंश्योर करने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार के तरफ से एक वेबसाइट का भी क्रिएशन हुआ है, उसके जरिए भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसमें कस्टमर शिकायत कर सकता है, और जो कंपनी या शोरूम या सामान बेचने वाले दुकानदार हो या शोरूम के मालिक हो, वो तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बिल्कुल राजीव, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार ने सभी वर्ग के लोगों का इस नए स्लैब में ख्याल रखा है और सभी के लिए कुछ ना कुछ घोषणा इस जीएसटी के जरिए सरकार ने की है। बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका इन तमाम जानकारी के लिए।